नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी 2 लाख परिवारों के खाते में आज भेजेंगे 1-1 लाख। यूपी के 2 लाख से ज्यादा परिवारों के हिस्से में रविवार को बड़ी खुशी आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिवारों के खाते में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह रुपए इन परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश में मिशन आवास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री लोगों को राहत देंगे। 18 जनवरी रविवार को राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में करोड़ों रुपए की धनराशि जारी करेंगे। 24 जनवरी को यूपी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आ सकते हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को यूपी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह यूपी की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक उत्तर प्रदेश दिवस उत्सव की अध्यक्षता करेंगे। इस बारे में हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यूपी के सीएम योगी अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। केदारनाथ से लाई गई भगवा गद्दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी बेहद खास है। केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची देवदार की लकड़ियों से कुर्सी बनाई गई है। इसमें उत्तराखंड के मंदिरों में बनी नक्काशी की झलक है। इससे सुगंधित खुशबू भी निकलती है, मतलब जहाँ रखी जाएगी वहाँ महकेगी। 19 जनवरी तक माघ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन। माघ के तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रयागराज की सीमा पर शनिवार की रात 12 बजे से भारी व हल्के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लग जाएगी। समूचे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने 6 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस एवं औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शनिवार को शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अयोध्या रामायण यूनिवर्सिटी में लगी श्री राम की प्रतिमा। यूपी के अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में महर्षि के 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को श्री राम प्रतिमा के अनावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासनिक भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित 35 फीट ऊंची भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। मणिकर्णिका घाट विवाद पर गरजे योगी, बोले एआई वीडियो से बदनाम करने की साजिश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिकर्णिका घाट विवाद कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए मंदिरों को तोड़े जाने का भ्रम फैलाने और जन भावनाओं को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। झांसी में मस्जिद की दुकानें सील, कमेटी के जिम्मेदार गायब। झांसी में नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को नगरा स्थित जामा मस्जिद की 12 दुकानें सील कर दी गयी। कार्रवाई उस वक्त की गई जब मस्जिद कमेटी द्वारा दुकानों से नियमित किराया वसूलने के बावजूद वर्ष 2018 से अब तक नगर निगम को हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एआई का पहरा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने पर बिना किसी कॉल के NHAI के कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा। इससे मौके पर ही एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग व्हीकल पहुंचेगा और घायलों को गोल्डन आवर में इलाज मिलेगा और जनहानि रुकेगी। आगरा दीवानी परिसर में सपा सांसद का विरोध। यूपी बार काउंसिल के चुनाव में मतदान के दौरान दीवनी में अधिवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का विरोध किया। उनकी गाड़ी को घेर कर जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सांसद द्वारा राणा सांगा को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणी से समाज और अधिवक्ता समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। यूपी के इस शहर को मिला एक और फ्लाईओवर। गोरखपुर के पादरी बाजार फ्लाईओवर में 10 गर्डर की लॉन्चिंग हो गई है, जबकि शेष 25 गर्डर की लॉन्चिंग के लिए भी भारी मशीनों के साथ श्रमिक लगाए गए हैं। कार्यदायी संस्था सेतु निगम के अनुसार मार्च तक गर्डर लॉन्चिंग एवं डेक, छत ढलाई एवं सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा, जबकि मई तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस फ्लाईओवर पर भी वाहन दौड़ने लगेंगे।
यूपी के इस जिले में फिर चलेगा बुलडोजर। यूपी के संभल में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को हजरतनगर घड़ी क्षेत्र में एक मदरसा और मकान अवैध निर्माण की जद में पाए गए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने मदरसा रोड पर पैमाइश कर सरकारी भूमि को चिन्हित किया, जिसके बाद अब इन अवैध कब्जों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और बेदखली की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब फिर से यहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने माना मणिकर्णिका घाट पर चले बुलडोजर से कुछ मूर्तियां प्रभावित यूपी के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के क्रम में कुछ मूर्तियों के प्रभावित होने को संज्ञान लेते हुए श्री काशी विद्वत परिषद की ऑनलाइन बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें जिला प्रशासन के अफसर भी जुड़े। उन्होंने बताया कि घाट के जीर्णोद्धार कार्य के क्रम में घाट किनारे एक मढ़ी की दीवारों पर अहिल्याबाई की मूर्ति तथा बगल में एक अन्य मूर्ति एवं शिवलिंग था। काम के दौरान मढ़ी का अंश खंडित हुआ, जिससे दीवार पर लगी कुछ मूर्तियां प्रभावित हुई हैं। दोस्तों, आप भी गांव से है, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी, जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। लखनऊ में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय का डिजाइन मंजूर। यूपी के लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई है। यहाँ का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल्द नौसेना के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा। संग्रहालय में INS गोमती युद्धपोत के अवशेषों के साथ अब Tu-142 विमान और SK-42B हेलीकॉप्टर भी आकर्षण बनेंगे। यूपी में बीजेपी खोज रही कटे हुए 2,89,00,000 वोटर। भारतीय जनता पार्टी अगले 10 दिन तक यूपी में सिर्फ खोए हुए मतदाता खोजेगी। अनुपस्थित, मृतक या परमानेंट शिफ्टेड मतदाताओं की सूची खंगाली जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवित लोगों को मृतकों की सूची में डाल दिया गया हो, वहाँ रहने वालों को ही अनुपस्थित दर्शा दिया गया हो। केजीएमयू में धर्मांतरण गैंग के भंडाफोड़ के बाद फैसला। लखनऊ के केजीएमयू में नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 40 साल से अधिक उम्र के MBBS पास की भर्ती नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंट के पद पर नहीं की जाएगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। नए नियमों के तहत पहली बार 17 जनवरी को नॉन पीजी JR की भर्ती साक्षात्कार है। यूपी के इन 4 शहरों में बनेंगी एजुकेशन टाउनशिप। यूपी की योगी सरकार लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में एजुकेशन टाउनशिप बसाने जा रही है। इसमें स्कूल के साथ कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स की सुविधाएं होंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। आवास विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। एजुकेशन टाउनशिप 100 से 150 एकड़ में बसाई जाएगी। इसमें आवासीय योजनाएं भी होंगी, जिससे इसी परिसर में रहने की सुविधाएं भी लोगों को मिल सके। यूपी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR को लेकर लीगल टीम से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जाए, जिससे यह बात साफ हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है या भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सही है। यूपी की ग्राम पंचायतों को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही योगी सरकार। यूपी की ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेजों से CM योगी ने अपील भी की है। दरअसल यूपी को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की तैयारी है। इसको लेकर सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान चलाएगी। इसके तहत यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज से MOU साइन किया जाएगा। देवरिया में धमकी के बाद अमिताभ ठाकुर की जेल में सुरक्षा बढ़ी। जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 37 दिनों से देवरिया जिला जेल में बंद जबरिया रिटायर्ड पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिला न्यायालय में जिला जज धनेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखने के लिए कोर्ट से कुछ और दिन का समय मांगा गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है।
सोनू कश्यप की संदिग्ध मौत पर निषाद पार्टी का प्रदर्शन बरेली में। निषाद पार्टी ने मेरठ के मछुआ समाज के युवक सोनू कश्यप की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदर्शन किया। पार्टी ने इस घटना को न्याय की राह में प्रशासनिक बाधा बताते हुए मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव ईश्वर दयाल कश्यप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बरेली स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सोनू कश्यप हत्याकांड में अब तक की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं रही है। श्रावस्ती के बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस व एसएसबी अलर्ट। श्रावस्ती जिले में महिला एवं बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम के नेतृत्व में ऑपरेशन रक्षा के तहत यह कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, मानव तस्करी पर रोक तथा बाल विवाह व बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु समाज को जागरूक करना है। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी घोटाला। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित एक बैंक पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है। इसको लेकर खाता धारकों ने पारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर में बैंक मित्र और अधिकारियों कर्मचारियों पर पैसे हड़पने, फर्जी एफडी बनाने और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगे हैं। बैंक शाखा परिसर में शनिवार को फिर कई ग्राहकों के खातों से अचानक लाखों रुपए गायब होने की खबर सामने आई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल, बीवीपी गुट से भिड़े छात्र। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शनिवार को बवाल हो गया। बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन ने रोहित वेमुला की याद में मार्च निकाला। उन्हें पुलिस ने शांत कराकर लौटा दिया। कुछ देर बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प शुरू हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस को मारपीट रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर बेंगलुरु फ्लाइट अब सप्ताह में 3 दिन उड़ेगी। कानपुर से बेंगलुरु के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान अब सप्ताह में केवल 3 दिन संचालित होगी। यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए एयरलाइन ने यह निर्णय लिया है। यह उड़ानें अब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेंगी। पहले यह फ्लाइट प्रतिदिन संचालित होती थी। आजमगढ़ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आजमगढ़ में विवादित बयान सामने आया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में कहा कि रविवार को आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के खजूरी में बिना लाइसेंस के हथियार बांटा जाएगा। जिसको लेना हो वह आ जाए। बुलडोजर के सामने खड़े हुए बाइक एजेंसी के कर्मचारी, आगरा नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शनिवार को हाईवे किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान बाइक एजेंसी के कर्मचारियों ने कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। वे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। इसके बाद भी नगर निगम का बुलडोजर नहीं रुका। कर्मचारियों को किनारे करते हुए हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाया। पुलिस और नगर निगम की टास्क फोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। नोएडा में 23 जनवरी को होगा ब्लैकआउट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को नोएडा में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जाएगी। इसको लेकर एक बैठक शनिवार को शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में की गई। ये बैठक जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में की गई। गोरखपुर बालिका अभियान में स्वास्थ्य जांच पिंक कार्ड जारी। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के बालिका समृद्धि अभियान के तहत खजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में शनिवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें जूनियर पिंक कार्ड जारी किए गए। अभियान के दौरान छात्राओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता पर विस्तृत जानकारी देते हुए सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। मौनी अमावस्या पर राप्ती तट बना। कुश्ती का अखाड़ा मौनी अमावस्या के अवसर पर राप्ती नदी तट स्थित परशुराम वाटिका में 2 दिवसीय राम राम कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। धर्म रक्षा मंच के तत्वावधान में शनिवार को शुरू हुए इस पारंपरिक मेले के दौरान नेपाल सहित देश के कई राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में दर्शक दूर दराज के क्षेत्रों से दंगल देखने पहुँचे। हाथरस में नए न्यायालय भवन का शिलान्यास। हाथरस के नए न्यायालय भवन का वर्चुअल शिलान्यास शनिवार को किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली से इसका वर्चुअल शिलान्यास किया। हाथरस सहित प्रदेश के 6 एकीकृत जिला न्यायालयों का शिलान्यास एक साथ हुआ।
शाहजहांपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण ने बरेली रोड स्थित ग्राम भेदपुर में अवैध आवासीय प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी की मदद से लगभग 25,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की जा रही 3 अनाधिकृत कॉलोनियों की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। SIR आज चलेगा, विशेष अभियान बूथों पर रहेंगे BLO। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 6 फरवरी तक सूची में नाम जुड़वाने और 27 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने का मौका है। DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया, जिन मतदाताओं के नाम सूची से गए हैं वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम सूची में दोबारा जुड़वा सकते हैं। 18 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। बृजभूषण की फैजाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी। बृजभूषण शरण सिंह क्या अगला लोकसभा चुनाव अयोध्या की फैजाबाद सीट से लड़ना चाहते हैं? बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने के बाद बृजभूषण का नया सियासी ठिकाना क्या होगा? गोंडा में राष्ट्र कथा के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारे में ये 2 सवाल चर्चा में हैं। बाहुबली और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार लंबे समय बाद अयोध्या में एक्टिव हुए हैं। मऊ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव संपन्न। मऊ जिले के सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना शनिवार को बार रूम में संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर शमशुल हसन विजयी घोषित किए गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र राय को 21 मतों से हराया। शमशुल हसन को 547 मत मिले, जबकि राजेंद्र राय को 526 मत प्राप्त हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर केदारनाथ गोंड ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 576 मत प्राप्त हुए। उन्होंने गौरी शंकर पांडे को 49 मतों के अंतर से पराजित किया, जिन्हें 527 मत मिले। बदायूं के सोथा मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान। बदायूं में पावर कॉर्पोरेशन ने जामा मस्जिद फीडर से पोषित सोथा मोहल्ला में स्मार्ट मीटर लगाने का सघन अभियान शुरू किया। अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर के नेतृत्व में शनिवार को 30 टीमें घर घर पहुंची और मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सतर्कता बरती गई। झांसी में काशी का मणिकर्णिका घाट तोड़ने का विरोध। झांसी में काशी के मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इस कार्रवाई को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो काम अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं कर पाई वह आज की सरकार कर रही है। यदि जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। काशीरामपुर में 1000 गरीबों को कंबल बांटे। ज्ञानपुर विकास खंड क्षेत्र के काशीरामपुर में एक कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी एवं युवा नेता उत्कर्ष त्रिपाठी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में 1000 गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए गए। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं गरीबों को कंबल वितरित किए। बलरामपुर में बार काउंसिल चुनाव का मतदान संपन्न। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को बलरामपुर सहित प्रदेश के लगभग 20 जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बलरामपुर जिले में दीवानी न्यायालय, वाह्य न्यायालय उतरौला और ग्राम न्यायालय तुलसीपुर में वोट डाले गए। जिले के बलरामपुर और तुलसीपुर में कुल 971 मतदाताओं में से 828 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं उतरौला तहसील में 280 मतदाताओं में से 246 ने मतदान किया, जो लगभग 88% रहा। बाराबंकी में सपा की खिचड़ी भोज से गरमाई सियासत। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी सपा द्वारा आयोजित खिचड़ी भोज अब केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी और पूर्व MLSE राजेश यादव उर्फ राजू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने जिले की राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। रूफटॉप पार्किंग बेच कारोबारी से मांगी 7 लाख की रंगदारी। कानपुर में ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के डायरेक्टर और होटल कारोबारी प्रतीक गुप्ता ने नजीराबाद निवासी रामगोपाल दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतीक का कहना है कि रामगोपाल दुबे ने धोखाधड़ी कर फ्लैट का रूफटॉप और पार्किंग बेच दी। विरोध करने पर 7 लाख रुपए रंगदारी मांगी। इसके बाद संस्था से निकाली गई युवती से 60 गांठ कर फर्जी गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। 20 जनवरी को चलेगी गोमती नगर डिब्रूगढ़ विशेष
विशेष ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 20 जनवरी को गोमती नगर से डिब्रूगढ़ के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। 05950 गोमती नगर डिब्रूगढ़ विशेष गाड़ी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव के साथ एकल यात्रा में संचालित की जाएगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जिला पंचायत बैठक में धान खरीद पर हंगामा बाराबंकी में। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में धान की सरकारी खरीद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के सामने सरकारी क्रय केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा धान खरीदने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंत्री का आदेश हवा में उड़ाया। हाईवे पर खड़ी रही बसें। आगरा में यातायात सुधार के तमाम दावों के बावजूद रोडवेज बसों की मनमानी जारी है। जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेशों के बाद भी हाईवे से रोडवेज बसें नहीं हटाई गयीं। शुक्रवार को खंडारी चौराहा, अबुल उलाह दरगाह और रामबाग फ्लाईओवर जैसे व्यस्त इलाकों में बसें सड़क किनारे खड़ी रहीं, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। सुबह से शाम तक वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर बोले, जल्द अंडरपास नहीं बना तो धरने पर बैठेंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को नगीना क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थानों और परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई विभागों में लापरवाही सामने आने पर सांसद ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उर्स के आखिरी दिन ताजमहल पहुँचे 1,25,000 पर्यटक। मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के आखिरी दिन शनिवार को ताजमहल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। फ्री एंट्री के चलते करीब 1.25 लाख पर्यटक ताजमहल पहुँचे। भारी भीड़ का असर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ा और ताजमहल से जुड़े सभी प्रमुख मार्गों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। बांग्लादेश की अब T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की मांग। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अब अपना ग्रुप बदलने की मांग की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कहा है कि उसे ग्रुप सी की जगह दूसरे ग्रुप बी में शामिल किया जाए। बोर्ड का तर्क है कि ऐसा होने पर बांग्लादेश को अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने होंगे। इससे यात्रा और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। मोदी बोले, कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में कहा कि कांग्रेस असम को अपना नहीं मानती। आजादी के बाद असम के सामने कई चुनौतियां थीं। कांग्रेस ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने, उनकी सेवा करने की थी, तब कांग्रेस ने घुसपैठियों की सेवा की। ये घुसपैठिए कांग्रेस के कट्टर वोटर हैं। ये लोग जमीन पर कब्जा करते रहे, कांग्रेस उनकी मदद करती रही। हिमंता सरकार आज लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करा रही है। एक समय यहाँ आए दिन रक्तपात होते थे, आज संस्कृति के रंग सज रहे हैं। पहले जहाँ कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज संगीत गूंज रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।